नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब बीएसटीसी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के जो कमेंट आए थे, बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो बहुत से लोगों को कॉलेज मिलने वाला है। तो अब कॉलेज मिलने के बाद में क्या होता है कि बहुत से जो है बीएसटीसी के स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। गलती वो तब करते हैं जब वो कॉलेज की डिग्री जो है बीए और बीएसटीसी दोनों जब साथ में करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग साथ में नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग साथ में करते हैं। तो वो कुछ गलती कर देते हैं। तो कई वो गलती आप ना कर दे और बाद में पछताए ना, इसलिए आज हम जो कॉलेज की डिग्री है बीए और बीएसटीसी आप साथ में कैसे करें उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और वैसे इसके ऊपर मैं पहले से ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो और बनाना चाहता हूं जिससे जो नए लोग हैं वो गलती ना करें। और बहुत से लोगों के क्या है सवाल भी आ रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो जितने भी कॉलेज है, राजस्थान के हो या किसी भी स्टेट के कॉलेज हो, वो सब यूनिवर्सिटीज़ के नीचे आते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज़ है सारी, ठीक है ना, जो सारी यूनिवर्सिटीज़ है वो यूजीसी के नीचे आती है। तो यूजीसी ने रिसेंटली 2025 में एक न्यू रूल बनाया है। न्यू रूल ये है कि आप जो है 2 डिग्री या 1 डिग्री, 1 डिप्लोमा या 2 कोर्सेज, मतलब कोई भी दो चीज़ जो है आप साथ में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आप अगर 2 डिग्री साथ में कर रहे हो तो 1 डिग्री प्राइवेट होनी चाहिए, 1 डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। ये पहली शर्त है। लेकिन मान लो अगर आपकी दोनों डिग्री रेगुलर हो रही हो तो ये भी सही है, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये शर्त है कि अगर आप दोनों डिग्री या कोई भी 2 चीज़ साथ में कर रहे हो और वो दोनों रेगुलर है, तो शर्त ये है कि दोनों की टाइमिंग मैच नहीं होनी चाहिए। सोचो ना, आप एक जगह मतलब एक टाइम पे दोनों जगह थोड़ी जा सकते हो। दोनों डिग्री या मतलब जो भी आप कर रहे हो दोनों साथ में, दोनों थोड़ी जा सकते हो। तो दोनों का कॉलेज का टाइम सेम नहीं होना चाहिए। मान लो एक आप डिग्री कर रहे हो तो उसका सुबह का टाइम होना चाहिए कॉलेज का, दूसरी आप डिग्री कर रहे हो तो उसका शाम का टाइम होना चाहिए कॉलेज का। तो ये जो है 2 पूरी है, ठीक है ना। इस 2 तरीके से आप कर सकते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि आप एक रेगुलर कर लो, एक प्राइवेट कर लो। प्राइवेट से मतलब ये होता है ओपन स्टूडेंट्स होते हैं जो कि जो है रेगुलर नहीं जाते, वो प्राइवेट तरीके से करते हैं। हम जो है 10th ओपन देते हैं, 12th ओपन देते हैं, उसी तरीके से। तो यहाँ पर जो बीएसटीसी है हमारी, बीएसटीसी जो है टीचिंग डिप्लोमा है, 2 साल का होता है और ये 2 साल का रेगुलर होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसे दे देते हैं, डोनेशन दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी अटेंडेंस जो है कॉलेज वाले लगा देते हैं कि हाँ ये कॉलेज आया था। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बीएसटीसी प्राइवेट कर सकते हैं। बीएसटीसी हमेशा रेगुलर होती है, बीएड भी हमेशा रेगुलर होती है। सिर्फ डोनेशन देने से क्या होता है कि हमको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेज वाले क्या हमारी अटेंडेंस लगा देते हैं। तो यहाँ पे बीएसटीसी तो हमारी रेगुलर होगी और दूसरी तरफ हमारी जो है कॉलेज डिग्री है जैसे कि बीए, तो बीए जो है आप प्राइवेट कर सकते हो। तो मान लो अभी आपने बीएसटीसी क्लियर कर ली है या आप बीएसटीसी करना चाहते हो और अभी आप 12th पास ही हुए हो, तो आप जो है बीएसटीसी को आप रेगुलर ही कर पाओगे। तो बीएसटीसी में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बीए का जो आप फॉर्म भरोगे, बीए जो आप करोगे उसको आप प्राइवेट कर लो, ठीक है। तो अगर आपकी बीएसटीसी रेगुलर है, जो कि रेगुलर ही होगी और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपकी बीए प्राइवेट है तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट चीज ये क्लियर हो गई। अगर आपकी कॉलेज डिग्री वो प्राइवेट है, बीएसटीसी रेगुलर है, ठीक है ना, एक प्राइवेट है एक रेगुलर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब आपका ओके है, ठीक है। अब ये दूसरा ये है कि जिन लोगों का बीएसटीसी में अभी कॉलेज मिलेगा, नंबर आएगा, वो पहले ही कॉलेज डिग्री में, वो पहले ही कॉलेज बीए में या किसी और में इनरोल्ड होंगे रेगुलर, ठीक है। तो अब उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। नियम तो ये कहता है कि दोनों की टाइमिंग नहीं मिलनी चाहिए। अगर आपका जो कॉलेज डिग्री है जैसे बीए है मान लो और इधर बीएसटीसी है, दोनों की कॉलेज टाइमिंग नहीं मिलनी चाहिए, दोनों की क्लासेस का टाइम नहीं मिलना चाहिए। और जो कि आप कुछ भी कर लो मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि बीएसटीसी क्लासेस चलती है सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक, सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक, लगभग आधा दिन। तो फिर दूसरी तरफ वो भी है जो आधा दिन चलता है, तो कहीं ना कहीं तो टाइम टकरा ही जाएगा। तो एक तरीके से पॉसिबल नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगा, अगर आप पहले से ही कॉलेज डिग्री में जैसे बीए में रेगुलर में एनरोल्ड हो और अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, अब क्या आपका फाइनल ईयर लग गया है और अब आपका बीएसटीसी में भी नंबर आ गया, तो आप जो है आपकी डिग्री कर लो, ठीक है ना, किसी की मत सुनो, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है और बीएसटीसी में आपको जस्ट कॉलेज मिला ही है तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब दूसरा केस ये है कि आप फर्स्ट ईयर में चल रहे हो कॉलेज डिग्री में, ठीक है ना, या सेकंड ईयर में चल रहे हो, बीए में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में चल रहे हो और अब आपका बीएसटीसी में नंबर आ चुका है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको अपने कॉलेज जाके बात करनी होगी। आपका जो कॉलेज डिग्री का जो कॉलेज है, बीए का जो कॉलेज है, वहाँ जाके बात करनी होगी और बीएसटीसी का जो कॉलेज है वहाँ जाके बात करनी होगी, क्योंकि आगे जाके ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, तो वहाँ जाके आपको बात करनी होगी। तो
ये था पूरा मामला। मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझा दिया, कोई आपको जो डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, कोई आपको जो है ज़्यादा मैंने ऐसा नहीं बताया कि ऐसे हो सकता है वो वैसे हो सकता है। जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप एक प्राइवेट कर रहे हो, एक रेगुलर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप दोनों रेगुलर कर रहे हो और एक के जो है मतलब बीए में जो है फाइनल ईयर में और जस्ट बीएसटीसी में आपका नंबर आया जो कि रेगुलर होगी, तो यहाँ पे कर लो दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप कॉलेज डिग्री में जैसे बीए में फर्स्ट या सेकंड ईयर में हो और बीएसटीसी में जस्ट नंबर आया है, तो आपको अपने कॉलेज में पूरा पता करना होगा, वही आपको सही डायरेक्शन बता पाएंगे, क्योंकि आगे जाके जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो वही करेंगे, ठीक है ना, तो वो आपको सही से बता पाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।